हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ग्लोबल ऑनलाइन क्लासेस। तो आज हम सीटेट एग्ज़ाम जो कि जुलाई में आपका होने वाला है उसके लिए हम इन्वायरमेंटल स्टडीज़ यानी पर्यावरण अध्ययन इस पर मोस्ट एक्सपेक्टेड एमसीक्यूज देखेंगे। उसमें सब टॉपिक है स्टूडेंट, इन्वायरमेंटल स्टडीज़ एंड इन्वायरमेंटल एजुकेशन। ये सब टॉपिक हम आज इस वीडियो में कवर करेंगे। तो स्टूडेंट्स, ये 30 मार्क के लिए पूछा जाता है। आपको ये जो सेक्शन है ये 30 मार्क के लिए पूछा जाता है। तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा आप, आपको एग्ज़ाम में इसका ज़रूर फ़ायदा होगा। चलते हैं हम क्वेश्चंस की ओर। तो इससे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि सीटेट एग्ज़ाम पेपर 1 एंड पेपर 2 के लिए यहाँ पर कोर्सेस हमने लॉन्च किए हैं। इसमें आपको डेली वीडियो लेक्चर प्रोवाइड किए जाएंगे। देन रिवीजन शॉर्ट नोट्स आपको इसमें दी जाएंगी। 50+ मॉक टेस्ट अवेलेबल है इसमें। देन एमसीक्यूज क्वेश्चन बैंक भी आपको इसमें दी जाएगा। इसमें आपको एक्सपेक्टेड एमसीक्यूज देन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो है ये सब इंक्लूड है इसमें। देन इसका पर पेपर जो फ़ीस है ये 2000 फ़ीस है। यानी आप एक या फिर दो पेपर लेना चाहते हो, एक ही पेपर आप लेना चाहते हो तो इसका 2000 फ़ीस है। और अगर आप कंबाइन लोगे तो इसका 3000 है फ़ीस। 3000 इसका फ़ीस है, दोनों भी कंबाइन। तो इस नंबर पर आप कांटेक्ट कर सकते हो और कोर्स को ज्वाइन कर सकते हो। तो चलते हैं हम क्वेश्चंस की ओर। तो स्टूडेंट्स, ये सब टॉपिक है जैसे कि मैंने पहले ही आपको बता दिया है कि इन्वायरमेंटल स्टडीज़ एंड इन्वायरमेंटल एजुकेशन ये टॉपिक हम आज कवर करेंगे। देन उसके बाद नेचुरल रिसोर्सेज एंड देयर कंजर्वेशन, उसके बाद 1 बाय 1 ये सब हम इस वीक में सब ख़त्म करेंगे। तो चलते हैं हम क्वेश्चंस की ओर। तो आज का फर्स्ट क्वेश्चन है आज का, इन्वायरमेंटल स्टडीज़ इज़ डिफाइंड एज द ब्रांच दैट डील विथ द, उसके डेफिनेशन हमको बताना है यहाँ पर। ऑप्शन ए है डिज़ाइन, स्टडी एंड डिस्कवर ऑफ न्यू मटेरियल्स। देन बी है द स्टडी ऑफ ह्यूमैनिटीज़, सोशल, बायोलॉजिकल एंड फिजिकल साइंस। देन सी है इनकॉर्पोरेट द इंफॉर्मेशन एंड फिजिकल साइंस। देन डी ऑप्शन है approach about the natural world and the impact human on its integrity। तो इसका राइट ऑप्शन क्या है? ऑप्शन डी। ऑप्शन डी इसका राइट ऑप्शन है। अप्रोच अबाउट द नेचुरल वर्ल्ड एंड द इम्पैक्ट ऑफ ह्यूमन ऑन इट्स इंटीग्रिटी, ये डील करती है इन्वायरमेंटल स्टडीज़। तो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा Which layer of atmosphere contain the ozone responsible for the absorb of UV यानी अल्ट्रावायलेट लाइट, वो एब्सॉर्ब करता है, वो कौन सा लेयर है? ओजोन में कौन सा लेयर है वो देखेंगे हम। ऑप्शन ए है स्ट्रेटोस्फेयर, देन बी है ट्रोपोस्फेयर, देन सी है मेसोस्फेयर एंड नन ऑफ द अबो। तो इसका राइट ऑप्शन क्या है? स्ट्रेटोस्फेयर। ये जो अल्ट्रावायलेट लाइट है ये इसको एब्सॉर्ब करता है, ये यानी अर्थ पर इसको आने से रोकता है। इसीलिए यहाँ पर ह्यूमन का यानी इससे बहुत खतरा होता है अल्ट्रावायलेट लाइट से। इससे कैंसर वगैरह बहुत सारी बीमारी, स्किन बीमारी वगैरह होती है। तो इस वजह से स्ट्रेटोस्फेयर है ये एब्सॉर्ब करता है यूवी लाइट को, ये आने से रोकता है अर्थ पर। इस तरह से इसका राइट ऑप्शन है स्ट्रेटोस्फेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द एस्टिमेटेड परसेंटेज ऑफ द फॉरेस्ट लैंड दैट आइडियल इंडिया शुड हैव इज़, कितना परसेंट है फॉरेस्ट लैंड, कितना परसेंट है इंडिया में वो देखेंगे हम। 50%, 15%, 33% एंड 44%। इसका राइट ऑप्शन क्या है? ऑप्शन सी, 33% फॉरेस्ट लैंड है। इसमें से करंट जो है 80% ये फॉरेस्ट है, यानी जो जंगल वगैरह ये 18% है। एंड देन रिमेनिंग जो है ये माउंटेन वगैरह जो है, माउंटेन देन डैम वगैरह, ये इससे ये बाकी का जो परसेंट है ये माउंटेन वगैरह है, यानी पहाड़ वगैरह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, Which two countries of the world consist about 57% of the large dam? कौन सी कंट्रीज़ है वो देखेंगे हम जिन्होंने डैम्स वगैरह बनाए 77
57%. ऑप्शन ए है इंडिया एंड चाइना, देन इंडिया एंड ब्राज़ील, चाइना एंड ब्राज़ील एंड इंडिया एंड जापान। तो इसका राइट ऑप्शन क्या है? इंडिया एंड चाइना। इन्होंने 57% डैम ये यानी बनाए। इससे जो है फ्लड जो आता है यानी बाढ़ वगैरह जो आती है बारिश में, तो इस वजह से एक डैम वगैरह इस वजह से ये कम हुआ है, फ्लड ये कम हुआ है। और जो ह्यूमन बीइंग है यानी जो इंसान है जो कि बसते यानी बस्ती यानी उनके गांव वगैरह बसते, तो उनको ख़तरा नहीं होता है डैम से, इसलिए ये डैम ज़रूरी है। और इंडिया में और चाइना में ये इसका जो लार्ज 57% लार्ज डैम इन्होंने बनाए हैं चाइना में और इंडिया में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द इसेंशियल नॉन मेटेलिक मिनरल आर। इसेंशियल नॉन मेटेलिक मिनरल क्या है वो देखिए हम, ग्रेनाइट, मार्बल एंड लाइमस्टोन, देन बी है गोल्ड, सिल्वर एंड प्लेटिनम, देन सी है आयरन, एल्यूमिनियम, जिंक एंड कॉपर, देन डी है कोल, क्ले, सीमेंट एंड सिलिका। इस तरह से इसका राइट ऑप्शन जो है आंसर डी, कोल, क्ले एंड सीमेंट एंड सिलिका। ये नॉन मेटेलिक इसेंशियल मिनरल है, इसेंशियल नॉन मेटेलिक मिनरल है। बाकी जो है वो मेटेलिक है, आयरन, गोल्ड एंड ग्रेनाइट वगैरह ये मेटेलिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच 3 edible plant species constitute about 60% supply of the world food energy intake। कौन से 3 edible plant है वो देखेंगे हम, wheat, barley and oat, then wheat, rice, maize, then wheat, barley and maize and none of the above। इसका राइट ऑप्शन क्या है? wheat, rice and maize। ये 60% सप्लाई करते वर्ल्ड को फूड। इस तरह से ये एडिबल प्लांट है, wheat, rice and maize। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेजर ऑफ सस्टेनेबल वाटर मैनेजमेंट। इसका राइट ऑप्शन क्या है वो देखेंगे हम। ऑप्शन ए है प्रिवेंटिंग लीकेज फ्रॉम डैम एंड कैनल्स, देन reducing the rate of surface run of water, then preventing loss in the municipal pipes, then D है building small reservoirs in place of a few mega project। इसका राइट ऑप्शन क्या है? ऑप्शन बी, reducing run। इसका राइट ऑप्शन क्या है? बी इसका राइट ऑप्शन है, रिड्यूसिंग द रेट ऑफ सरफेस रन वाटर। ये इसका मेजर सस्टेनेबल वाटर मैनेजमेंट नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच एलिमेंट इज कंसिडर्ड द लार्जेस्ट सोर्स ऑफ वर्ल्ड कमर्शियल एनर्जी कंजप्शन। कौन सा एलिमेंट है वो देखेंगे हम। ऑप्शन ए है कोल, देन ऑयल, देन नेचुरल गैस एंड न्यूक्लियर एलिमेंट। तो इसका राइट ऑप्शन क्या है? ऑयल। ये ऑयल लार्ज सोर्स है वर्ल्ड को कमर्शियल एनर्जी कंजप्शन करता है ये ऑयल। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट आर द 2 फॉर्म ऑफ अल्कोहल इंक्लूड इन अ बायोफ्यूल। वो कौन से 2 अल्कोहल है जो कि बायोफ्यूल में भी उनका इंक्लूड होता है। देखेंगे ऑप्शन ए है इथेनॉल एंड मिथेनॉल, देन इथेनॉल एंड प्रोपेनॉल, देन मिथेनॉल एंड प्रोपेनॉल एंड नॉन ऑफ दी अबो। इसका राइट ऑप्शन क्या है? इथेनॉल एंड मिथेनॉल इंक्लूड इन अ बायोफ्यूल। द नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, what is the world largest potential source of biomass energy। लार्ज पोटेंशियल सोर्स ऑफ बायोमास एनर्जी वो बताना है आपको। ऑप्शन ए है एनिमल वेस्ट, देन इंडस्ट्रियल वेस्ट, देन फाइब्रस वेस्ट ऑफ द
पेपर इंडस्ट्री देन फाइब्रस वेस्ट ऑफ शुगर इंडस्ट्री। तो इसका राइट ऑप्शन क्या है, फाइब्रस वेस्ट ऑफ शुगर इंडस्ट्री, ये बायोमास है एनर्जी का। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द फंक्शनल एस्पेक्ट ऑफ द इकोसिस्टम आर। फंक्शनल एस्पेक्ट बताना है हमको, एनर्जी साइकिल, देन न्यूट्रिएंट साइकिल, देन फूड चेन एंड ऑल ऑफ दी अबो। तो इसका राइट ऑप्शन क्या है, ऑप्शन डी, ऑल ऑफ दी अबो। ये कैसे, तो स्टूडेंट्स लिविंग एंड नॉन लिविंग जो लिविंग एंड नॉन लिविंग जो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो इंटरकनेक्ट होते हैं, जैसे कि न्यूट्रिएंट, देन जैसे कि ये घास है, ये नॉन लिविंग है, इसको फिर जैसे कि रैबिट वगैरह इसको खा लेता है तो फिर ये लिविंग है, फिर न्यूट्रिएंट, फिर इस तरह से यानी ये इंटरकनेक्ट होती है, एनर्जी साइकिल, न्यूट्रिएंट साइकिल एंड फूड साइकिल ये इंटरकनेक्ट होती है, इसलिए इसका फंक्शनल एस्पेक्ट ऑफ इकोसिस्टम का ये फंक्शनल एस्पेक्ट है। एनर्जी साइकिल, न्यूट्रिएंट साइकिल एंड फूड साइकिल ये इंटरकनेक्ट होती है एक दूसरे को। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आल्सो कॉल्ड अ डेट्रीवोरस। क्या है वो देखेंगे हम। ऑप्शन फर्स्ट है हर्बीवोरस, देन डिकम्पोजर, देन कार्निवोरस एंड नन ऑफ दी अबो। तो इसका राइट ऑप्शन क्या है, डिकम्पोजर क्या होते हैं स्टूडेंट, जो कि जैसे एक ऑर्गेनिज्म है, जैसे कि वो यानी डाई हो गया है तो उसको बारीक यानी छोटे छोटे पीसेस में वो कन्वर्ट कर देते हैं। कोई भी यानी डाई हो गया, कोई भी यानी जो है वो ज़मीन में चला गया तो उसको यानी जो डिकम्पोजर है ये ऑर्गेनिज्म में है, जो वो उसको एकदम छोटे छोटे पीसेस में वो डिकम्पोज कर देते हैं, तो इसको डेट्रीवोरस भी बोला जाता है डिकम्पोजर को। इस तरह से इसका राइट ऑप्शन है डिकम्पोजर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट आर कीस्टोन स्पीसीज इन अ इकोसिस्टम। कौन सी स्पीसीज होते हैं हम कीस्टोन स्पीसीज, द स्पीसीज हु एलिमिनेशन can seriously affect the ecosystem, then the species who elimination can benefit ecosystem, then the species whose elimination would not affect the ecosystem and none of the above। तो इसका राइट ऑप्शन क्या है, ऑप्शन ए इसका राइट ऑप्शन है, द स्पीसीज whose elimination can seriously affect the ecosystem। then नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, which of the following activity is incorrect about the impact of human activity on the ecosystem। इनकरेक्ट इम्पैक्ट बताना है आपको। ऑप्शन ए है इसका डिप्लेशन ऑफ ग्राउंड वाटर, देन एक्सटिंक्शन ऑफ स्पीसीज, देन डिक्रीज ऑफ फॉरेस्ट एरिया एंड नन ऑफ द अबो। इसका राइट ऑप्शन क्या है, नन ऑफ द अबो। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच एलिमेंट इज अ बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ द बोथ एनिमल एंड प्लांट टिश्यू। कौन सा एलिमेंट है वो देखेंगे हम। ऑप्शन ए है सल्फर, देन बी है कार्बन, देन सी है नाइट्रोजन एंड नन ऑफ द अबो। इसका राइट ऑप्शन है कार्बन ये बिल्डिंग ब्लॉक टिश्यू है एनिमल में भी एंड प्लांट में भी, कार्बन से ही बना होता है सब कुछ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंटीग्रेटेड क्रॉप मैनेजमेंट इज डिफाइन एज अ प्रोसेस टू। क्या प्रोसेस वो देखेंगे हम। ऑप्शन ए है यूज द ट्रेडिशनल मेथड फॉर ग्रोइंग क्रॉप्स, देन यूजिंग अल्टरनेटिव टू इनऑर्गेनिक फर्टिलाइजर एंड पेस्टिसाइड। ऑप्शन सी है बोथ ए एंड बी एंड नन ऑफ द अबो। तो इसका राइट ऑप्शन क्या है, बोथ ए एंड बी। ये जो इंटीग्रेटेड क्रॉप है इसका मैनेजमेंट, इसका क्या प्रोसेस है, इसका ऑप्शन ए एंड बी करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज द वर्ल्ड लार्जेस्ट पोटेंशियल सोर्स ऑफ बायोमास एनर्जी।
ये हमने अभी देखा था स्टूडेंट्स। इसका राइट ऑप्शन है फाइब्रस वेस्ट एंड ऑफ द शुगर इंडस्ट्री। जो फाइब्रस वेस्ट निकलता है शुगर इंडस्ट्री से, जैसे कि जब वो शुगर केन को यानी पूरा उसमें से पूरा रस वगैरह निकाल देते हैं, जो वेस्ट बचता है तो उसको ही बायोमास बोला जाता है। उससे एनर्जी वो बाद में प्रोसेस करके वो निकालते हैं। नेक्स्ट, द नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द नॉट डायरेक्ट यूज ऑफ फॉरेस्ट प्रोडक्ट। डायरेक्ट यूज़ नहीं कर सकते आप फॉरेस्ट में, वो क्या है? ऑप्शन है बाम्बू फॉर बास्केट, देन मेडिसिन, देन गम एंड रेजिन एंड ग्रास एंड ग्राजिंग। इसका राइट ऑप्शन क्या है? गम एंड रेजिन। ये डायरेक्ट यूज़ नहीं कर सकते आप। ये फॉरेस्ट प्रोडक्ट है, फॉरेस्ट यानी जंगलों में ये पाया जाता है। इसको प्रोसेस करके ही यूज़ किया जाता है इसका गम एंड रेजिन का। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फॉरेस्ट सर्विसेज। कौन सी फॉरेस्ट सर्विसेज है वो देखिए हम। ऑप्शन ए है रिड्यूसेस द सरफेस रन ऑफ वाटर, रन ऑफ रेन वाटर, देन prevent soil erosion, then regulate the local temperature and all of the above। तो इसका राइट ऑप्शन क्या है? ऑल ऑफ द अबोव। ये सब कुछ फॉरेस्ट सर्विसेज है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नॉट अ रीजन फॉर द फॉरेस्ट लॉस्ट। कौन सा यानी रीजन नहीं जो कि फॉरेस्ट लॉस्ट हो रहा है, वो कौन सा रीजन है? वो कौन सा रीज़न है वो देखेंगे हम। इंक्रीजिंग यूज़ ऑफ वुड, देन एक्सटिंक्शन ऑफ स्पेसीज, एक्सटेंसिव यूज़ ऑफ फ्यूल वुड, देन डी है माइनिंग एंड बिल्डिंग डैम्स। तो इसका राइट ऑप्शन क्या है? एक्सटिंक्शन ऑफ स्पेसीज। ये रीज़न नहीं है फॉरेस्ट लॉस का। जैसे कि वुड का यूज़ ज़्यादा हो रहा है, देन फ्यूल जो है उस यानी वुड का ही यूज़ हो रहा है फ्यूल की जगह, देन माइनिंग एंड बिल्डिंग डैम ये हो रहा है, इसकी वजह से ही फॉरेस्ट का लॉस हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच इंसेक्ट लिव एंड ब्रीड इन द फॉरेस्ट एरिया। कौन सा इंसेक्ट है वो देखेंगे हम। बीज, मोथ, बटरफ्लाई एंड ऑल ऑफ दी अबोव। इसका राइट ऑप्शन क्या है? ऑल ऑफ दी अबोव। ये सब कुछ रहते हैं वहाँ पर, बीज, मोथ्स एंड बटरफ्लाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, जवार एंड बाजरा ग्रो इन द एरिया दैट हैव। कैसा वहाँ का एटमॉस्फेयर होता है, कैसा एरिया होता है वो देखेंगे हम। ऑप्शन ए है हाई मॉइस्चर, देन लिटर मॉइस्चर, देन नो मॉइस्चर एंड नॉन ऑफ दी अबो। तो इसका राइट ऑप्शन क्या है? लिटल मॉइस्चर, यानी थोड़ा मॉइस्चर भी होना ज़रूरी है जवार और बाजरा को ग्रो होने के लिए। तो मॉइस्चर होता है थोड़ा एटमॉस्फेयर, उसमें ग्रो होता है ये जवार एंड बाजरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटी कैन लोअर द वाटर टेबल। कौन सी एक्टिविटी वो देखेंगे हम। सॉइल इरोजन, देन ग्रोथ ऑफ ह्यूमन पॉपुलेशन, और एक्सट्रैक्शन ऑफ ग्राउंड वाटर, और ग्राजिंग। इसका राइट ऑप्शन क्या है? ओवर एक्सट्रैक्शन एंड ग्राउंड वाटर, ये इसका रीज़न है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ब्रैकिश वाटर इकोसिस्टम आर फाउंड इन विच ऑफ द फॉलोइंग। ब्रैकिश वाटर कहाँ पर फाउंड होता है वो देखेंगे हम। स्ट्रीम्स, वेटलैंड्स, कोस्टल शैलोज एंड डेल्टास। तो इसका राइट ऑप्शन क्या है? डेल्टास, जो रिवर है डेल्टास रिवर, यहाँ पर ये ब्रैकिश वाटर इकोसिस्टम ये फाउंड होती है डेल्टास में, डेल्टास रिवर में। ये एक रिवर का नेम है, यहाँ पर फाउंड होता है ये। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर लीड्स टू इट्रोफिकेशन। ऑप्शन देखेंगे हम। ऑप्शन है एक्सेसिव यूज ऑफ फर्टिलाइजर, देन बी है इंक्रीज ऑफ प्लांट न्यूट्रिएंट,
ऑप्शन ए एंड बी बोथ एंड नन ऑफ द अबव। तो इसका राइट ऑप्शन क्या है? ऑप्शन ए एंड बी, ये उसका बोथ ऑप्शन है ट्रूफिकेशन। द नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नॉट ऑफ बायोजोग्राफिक जोन ऑफ इंडिया? बायोजोग्राफिक जोन ऑफ इंडिया वो देखेंगे हम, थार डेजर्ट एंड राजस्थान, द ब्रह्मपुत्र प्लेन्स, दैन साउथ ईस्ट जोन एंड नॉर्थ ईस्ट जोन। इसका राइट ऑप्शन क्या है? साउथ ईस्ट जोन इज़ नॉट अ बायोजोग्राफिक जोन, क्योंकि स्टूडेंट्स यहाँ पर जो बायोजोग्राफिक यानी क्या, जैसे कि जंगल वगैरह होते, फॉरेस्ट वगैरह इधर नहीं है, ज़्यादा नहीं है, इसलिए ये बायोजोग्राफिक जोन नहीं है साउथ एंड ईस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच डे इज सेलिब्रेट एज अ वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे? कौन से डेट को मनाया जाता है? जून 10th, जून 5th, जुलाई 5th एंड अक्टूबर 20। इसका राइट ऑप्शन क्या है? इसका राइट ऑप्शन है स्टूडेंट्स ये अक्टूबर को ही मनाया जाता है, अक्टूबर 20 अक्टूबर को ही मनाया जाता है। 1973 से ये मनाया जाता है, 1973 से ये मनाया जाता है अक्टूबर 20 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट विल बी द इम्पैक्ट ऑफ द एब्सेंस ऑफ एंट ऑन द अर्थ? क्या इम्पैक्ट होगा अगर एंट अर्थ पर नहीं होंगे तो? या ऑप्शन ए है नो इफेक्ट, देन डिस्ट्रॉय लाइफ, देन सी है लिटल एडवर्स इम्पैक्ट, डिक्रीज इन टर्मिट्स। इसका राइट ऑप्शन क्या है? डिस्ट्रॉय लाइफ्स, लाइफ डिस्ट्रॉय हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेम ऑफ द ड्रग एसोसिएटेड विद द प्लांट सोर्स टी और कॉफ़ी? कौन सा ड्रग है जो कि टी और कॉफ़ी में पाया जाता है? ऑप्शन ए है ओपियम पोपी, देन थोर्न एप्पल, कैफीन एंड कापूर। इसका राइट ऑप्शन क्या है? कैफीन। स्टूडेंट्स कैफीन ये कॉफ़ी और टी में पाया जाता है, जो कि ब्रेन फंक्शन में इसका बहुत यानी इम्पोर्टेंट होता है, ये फंक्शनलाइज करता है ब्रेन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द मोस्ट फ्रिक्वेंट एंड नेचुरली ऑकरिंग डिज़ास्टर इज? कौन सा है वो देखेंगे हम, डिज़ास्टर, ड्राउट, सुनामी, फ्लड एंड अर्थक्वेक। तो इसका राइट ऑप्शन क्या है? फ्लड यानी फ्रिक्वेंटली आता है, ये नेचुरली ऑकरिंग है स्टूडेंट। फ्लड यानी बाढ़ वगैरह जो है ये यानी फ्रिक्वेंटली होता है। ये अर्थक्वेक, सुनामी, ड्राउट ये जो है ये चीज़ें नहीं होती फ्रिक्वेंटली, फ्लड ही फ्रिक्वेंटली होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द वर्स्ट सफ़र ऑफ इन्वायरमेंटल डिस्ट्रक्शन आर? क्या है वो देखेंगे हम। ऑप्शन ए है रिच, देन मॉडरेट क्लास, देन पुअर एंड ऑल ऑफ द अबव। तो इसका राइट ऑप्शन क्या है? पुअर पीपल ही इन्वायरमेंट के जो है इन्वायरमेंट पे डिपेंड होते हैं, जैसे कि वुड वगैरह जो है उसको एज अ फ्यूल यूज़ करते हैं, ये डिस्ट्रक्शन होता है पुअर पीपल की वजह से। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द सिंगल लार्जेस्ट प्रिवेंटेबल काउज ऑफ कैंसर किससे ज़्यादा होता है वो देखेंगे। ऑप्शन ए है टोबैको स्मोकिंग, देन अल्कोहल कंजप्शन, ऑप्शन ए एंड बी एंड नन ऑफ द अबव। इसका राइट ऑप्शन क्या है? टोबैको स्मोकिंग से बहुत कैंसर हुआ है स्टूडेंट। लास्ट हमने देखा तो 63% जो है ये टोबैको से ही कैंसर हुआ है। 63% 63 नहीं, ये 93% है यहाँ पर, सॉरी 93% जो कैंसर हुए हैं ये सिर्फ टोबैको यानी स्मोकिंग वगैरह होता है, सिगरेट वगैरह जो पीते उससे
हुआ है, और बाकी जो है 7% ये बाकी चीज़ें वजह से हुआ है। तो स्टूडेंट्स, ये टोबैको बहुत ही कार्सिनोजेनिक होता है, यानी इससे कैंसर का बहुत खतरा होता है, लंग्स का, माउथ का, ये कैंसर होते हैं इससे। नेक्स्ट, तो इस तरह से स्टूडेंट्स हमारे 40 क्वेश्चन यहाँ पर कंप्लीट हुए। तो इसी तरह से आज का हमारा जो फर्स्ट इन्वायरमेंटल स्टडीज़ एंड इन्वायरमेंटल एजुकेशन जो है वो ये फर्स्ट में हमने ये सब कवर किया है। अभी नेक्स्ट लेक्चर में हम नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे। तो इसी तरह से स्टूडेंट्स, अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए एंड देन हमारे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कीजिए। इसी तरह से ये सीरीज़ एग्ज़ाम तक चलेंगी। तो स्टूडेंट्स, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू, धन्यवाद।